जल्दी प्रारंभ कीजिए, मन नहीं लग रहा है, अब घुटन सच सी कह रहे महसूस हैं। होने अरे लगी है। मेरे सामने भी ये समस्या है ना कि मैं इधर गांव आ जाता हूँ ना, तो बहुत सारे चुंबकीय जी आकर्षण आकर्षित करते हैं। और नेटवर्क जी। समस्या थोड़ा रहती है सच में। तो चलो हम सबको क्लियर करेंगे, जी चलो जी। आगे बढ़ते हैं, मंगलाचरण करने पहले। ओम सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम वाक्यकारं वररुचिम भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए अब हम पढ़ते हैं। पढ़ते क्या, सुनते हैं, है ना। समझते हैं जो हमने टेस्ट दिया था उसमें से कहाँ कैसे किस प्रकार की गलतियां थोड़ी थोड़ी हो गई हैं। मैं समझता हूँ ये एक सुबंध प्रकरण का अंतिम टेस्ट है। ये अव्यय प्रकरण तो ऐसा ही रहेगा, उसमें बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी उसे सावधानी से दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या गलतियां कैसे कैसे हो गई, किस तरीके की। हमने पहले सूत्र पहले ही पूछा था, समोर लुक केन सूत्रेण भवति। 37 लोगों ने टेस्ट दिया है, 33 लोगों ने समोर नपुंसकात को लगा दिया है। ये तो खुशी की बात है, इसमें तो कोई ज्यादा व्याख्यान करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, मनीष शर्मा जी जुड़ गए हैं क्या नहीं? मनीष जी, मनीष निर्मल जी, हाँ ठीक है जुड़े। चलिए ओके ओके ठीक है जी। मनीष जी इस बार आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया सच में। आपको तो मुझे स्पेशल धन्यवाद भर के भेजना चाहिए था इधर से, क्योंकि आपने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया अपने पिछले सारे। चलो चलो। जी जी, आपके यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क अच्छा नहीं है, आप जिस एरिया में हैं तो हमें आपकी आवाज थोड़ा बीच में से कट के सुनाई देती है। ठीक है, तो जो आप मैसेज वगैरह भेज दिया करना जिनके यहाँ पर पूरा नेटवर्क अच्छी ना हो, तभी हम सुन लिया करेंगे, आपकी बातों को जान लिया करेंगे, है ना। यहाँ पर आपको जो चैट का ऑप्शन दिया रहता है उससे ये आप क्या करना। ठीक है, नीता जी मुझे प्राय इधर भेजती हैं, नीता रानी जी, मैं उनके रोजाना संदेश सुनता हूँ, बहुत देखता हूँ। और जितेंद्र शर्मा जी का तो खैर समाधान हो ही गया था, आज वही इसमें मैसेज आए थे। चलो अमर कुमार जी ठीक है, हाँ लगे रहिएगा। फिर है स्वनडूह त्रिदत्तम केन सूत्रेण। स्वनडूह मतलब यहाँ पर हकार को दकार होता है, तो किस सूत्र से होता है? ये भी 31 लोगों ने सही लगा दिया है। वसु स्वंसु धन स्वंडुहंता, क्योंकि स्वनडु शब्द पढ़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। स्वरड्वाम ही इत्यत्र अनुस्वार कस्यास्ति, मतलब यहाँ पर जो अनुस्वार हुआ है, आपको जो स्वरड्वाम ही यहाँ दिखाई दे रहा है, वो किस चीज को अनुस्वार हुआ है ये पूछना चाह रहे हैं। तो नुमा नकारस्य सही है, जिन लोगों ने भी लगाया है, 29 लोगों ने लगाया है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। नुम के नकार को ही होता है अनुस्वार, और बाकी तो ये आपको सही आता है कि नहीं, ये डालने के लिए अन्य ऑप्शन दिए गए थे। वार इत्यस्य शुद्धम रूपम नास्ति, वार का ये शुद्ध रूप नहीं है, तो सही है, वह कहीं नहीं बनता है। बाकी वाह ये तो प्रथमा व्यक्ति का हो गया ना, इसके बाद है वारी, ये वारी कहाँ का हो गया? द्विवचन है ये द्विवचन के हो जाएंगे, वेरी गुड। और ये तीसरा वाला, चौथा वाला वारी, ये सप्तमी ये का एक हो सप्तमी में जाएगा। बनेगा। ये सप्तमी में बन जाएगा, वेरी गुड। वह कहीं नहीं बनने का है, तो सही लगाया आप लोगों ने, वेरी गुड। फिर पूछा गया है कि सप्तम्याम इदम रूपम शुद्धम नास्ति, लगभग देखो वार शब्द में से दो पूछ लिए हैं, तो वारशु ये डबल सकार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर द्वित्व नहीं हो पाता है ना। सरोची इत्यादि सूत्र है, द्वित्व नहीं करने, तो इसलिए वारशु ये भी ठीक है सप्तमी में। अब देखो वारी तो सप्तमी का एक वचन बनेगा, वारोह सप्तमी का द्विवचन बनेगा। अब वारसु में ही दरअसल दिक्कत है कि बहुवचन में क्या बने, ये वाला बने या ये वाला बने। तो आपको वहां पर वारशु ये डबल सकार वाला रूप नहीं होता है, क्योंकि सरुचि निषेध है ना। आपने चतुर्षु यहाँ पर पढ़ा हुआ है सूत्र को, एक बार देख लेना। तो ये स्थिति है।
आगे चलते हैं। किम शब्दात् बहुवचने जस्सोसीति सूत्रेण तस्य स्थाने स्यादेशे मकारस्य स्थाने नकारे इकारस्य स्थाने अकारे कृते किम रूपम सिद्ध्यति। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस प्रश्न में कहाँ दिक्कत आ गई। ये 14 लोग भ्रमित हो गए, बाकी 23 लोग एक तरफ हो गए। इस प्रश्न में तो क्या पूछा गया था, थोड़ा सा इसको क्या दो है गौर से देखें। नेताजी जो लोग अनम्यूट होते हैं ना उनको म्यूट कर दिया करिए, है ना। चलो क्योंकि मुझे यहाँ से चलो किम शब्द से बहुवचन लाएंगे। बहुवचन मतलब जस, जस ससोसी सूत्र भी लगाना है तो किम ई ऐसा रहेगा। तस्य स्थाने स्यादेशे मतलब जस ससोसी सूत्र से तो जस के स्थान पर सी हो जाएगा तो किम ई ऐसी स्थिति होगी। और मकार से स्थाने नकारे, मकार के स्थान पर नकार कर देंगे तो स्थिति बन जाएगी कि न ई। और इकार से स्थाने अकारे, इकार के स्थान पर आकार कर देंगे तो क न ई ऐसे रूप बने, ऐसा ऐसा बनेगा। तो मतलब क नी ऐसा कुछ रूप बनना चाहिए था, कनी, है ना। तो किम रूपम सिद्ध्यति पूछा गया है कि रूप क्या सिद्ध होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों ने ये गलत प्रक्रिया है कानी रूप को बनाने की। कानी तो बना ही नहीं ना, क्योंकि कानी बनाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है आप ये जानते हो कि किमह का सूत्र है, पहले किम को का आदेश करना आवश्यक है। और आप नपुंसक लिंग पढ़ रहे हो, नपुंसक लिंग में आपको नुम करना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर नुम की तो कोई बात ही नहीं आई ना। तो मकार को नकार करने की बात आई, तो ये तो प्रक्रिया ही गलत है दरअसल, जिस तरीके से रूप बनाया गया है। तो आप लोगों को प्रक्रिया की समझ है या नहीं, ऐसा हमने परखना चाहा है, तो ऐसा प्रश्न ये पूछा। तो ये 23 लोगों को थोड़ा मुझे लगा कि अच्छा है, इनको अच्छी समझ है। बाकी 14 लोग भी उतना समझ नहीं रखते हैं, उनको समझ थोड़ा सा और विकसित करनी पड़ेगी। इसकी वीडियो देखें लगातार, पुराने हो जाएगा, पढ़ाई भी करें लगातार। फिर पूछा गया है कि अन्वादेश विषय अपूर्णम विकल्पम चिन्हता। अपूर्ण विकल्प है, आप ये जानते हैं कि यहाँ पर नपुंसक लिंग में यह जो अन्वादेश है विकल्प से विधान किया गया है ना मेधा जी। तो विकल्प से विधान किए जाने के कारण मैंने और जगह तो विकल्प कर दिया है, जैसे एनत एनद और इदम, ये भी प्रयोग होगा, ये द्वितीया का है सब चक्कर। और एने और इमे ये भी होगा, एनानी और इमानी यह भी होगा। लेकिन क्या नहीं होगा, नहीं होगा तो वो है मतलब ए ने ना एक ही लिखा ए, जबकि मुझे और भी यहाँ पर दूसरा रूप उसका लिख देना चाहिए था, अने, अनेना, ए और लिख देता, ठीक है ना, तो ये पूर्ण हो जाता। लेकिन मैंने पूछा कि अपूर्ण क्या है। अपूर्ण के विषय में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। मैं यहाँ पर पूछना चाहा हूं कि आपको नपुंसक लिंग में पता है कि नहीं कि इस जो यह जो शब्द है तो अनुवादेश में विकल्प होता है। मतलब आप एक बार एन आदेश कर भी सकते हो और एक बार नहीं भी करो तो वह भी रूप आपका चलेगा। ये है नपुंसक लिंग की कहानी, थोड़ा उसको पूछना चाहा है, अतः ये प्रश्न पूछा गया है। फिर पूछा है अह इत्यत्र विसर्ग कस्य स्थाने। अह यहाँ पर विसर्ग किसके स्थान पर हुए, ये थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न था, काफी लोग घूम भी गए हैं। क्योंकि देखिए प्रक्रिया ही पूछना चाहे कि देखो अहन शब्द है आपका नकारांत, ध्यान दीजिए आप लोगों ने पढ़ रखा है अहन शब्द किस प्रकार का है, नकारांत। अहन के नकार को रेफादेश होता है, पहले तो सूखा सा वो हट जाएगा, है ना। तो अहर ऐसा बनेगा, ना को क्या होता है, रेफ आदेश होता है, ध्यान रखिएगा। वो रू का रेफ नहीं है। काफी लोगों को, ये 8 लोगों को दिक्कत क्या हो गई है, वो उसे रू का रेफ समझ गए, जबकि वो क्या है, रू का रेफ नहीं है भैया जी। तो इसलिए
वो क्या है, ना के स्थान पर हुआ केवल र है, रू का र नहीं है। इसलिए 23 लोगों ने सही काम किया है कि वहां पर रेफ को विसर्ग हुआ है, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा गया है ना कि अह इत्यत्र विसर्ग कस्य स्थाने, तो रेफस्य स्थाने यही सही जवाब है उसका। 23 लोगों ने लगाया है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। आगे बढ़ते हैं। अनः अकार लोप विभाषया कुत्र भवति। अन के आकार का लोप विभाषया अर्थात विभाषा से कहाँ होता है। अन के आकार का लोप है, आपको पता ही है, विभाषा निश्यो हो, सूत्र को हम पूछना चाहते हैं कि नी और सी में ये जो है विकल्प से होता है, तो वहां पर क्या बनेंगे, नी और सी। सी का मतलब है ये प्रथमा का और द्वितीया का द्विवचन, क्योंकि वही ना होता है औकोसी नपुंसक लिंग में, तो इसलिए दो रूप वहां हो गए, अहनी अहनी। चौथा वाला क्यों शुद्ध है, ध्यान रखना, सी के परे रहते विभाषा अर्थात विकल्प से होता है, और अहनी अहनी और ये सप्तमी में के एक वचन में बन गया। तो विभाषा निश्चय को हम पूछना चाहे हैं, और ये यहाँ पर सही जवाब यही है। इसके बाद आगे बढ़िए। अहोभ्याम इत्यस्य इयं प्रक्रिया समीचीना। अहोभ्याम की समीचीन प्रक्रिया क्या है। अब यहां पर हमने बहुत लिखा भी है। अहोभ्याम रूप बनता है, आप समझ लीजिए भ्याम में बनेगा, तो प्रक्रिया क्या रहनी है। पहले वाला देखो, 8 लोग उसको चूंकि लगा गए हैं कि अहन भ्याम इत्यत्र नकार से स्थाने रेफादेश से, नकार को रेफादेश करना है, और तस्य उत्त्वे गुणे चक्रते सिद्धम, तो ये तो गलती हो गई। अहन सूत्र रेफादेश नहीं करता है, यहाँ ये रुत्व करता है, वही सूत्र पढ़ा गया है जी, तो वो क्या करता है, रुक करता है। और तो सब ठीक है, लेकिन यही गलत है इसका, तो इसलिए चौथा क्यों सही है कि अहन व्याम इत्यत्र अहन सूत्रेण नकारस्य स्थाने रुत्वे तस्य उत्त्वे आद गुणा इत्यनेन गुणे च कृते सिद्धम। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रुत्व और गुण की सब बात। ये 5 लोग दूसरे को भी लगा गए हैं, इस वाले को अहस व्याम कैसे हो जाएगा भाई, है ना, अहन व्याम है, तो ये तो प्रक्रिया ही गलत थी। और इस तीसरे वाले में क्या दिक्कत, तो ये अहन व्याम अहन इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने रुत्वे और आद गुणा इत्यनेन गुणे च कृते सिद्धम। यहाँ पर मैंने उत्व की बात नहीं की है, मतलब केवल रुत्व तक रह गए हैं, उत्व नहीं किया है हसीचा वाला, तो इसलिए वो गलत है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करें ऐसे ऑप्शन को, ठीक है। आपके पास 1 घंटा रहता है। क्यों अमर कुमार जी, 1 घंटा कम तो नहीं पड़ जाता है कहीं, ये बताइए। उधर ठीक है, अमर थोड़ा जी सा कम हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। ध्यान से देखना पड़ेगा जी। हाँ हाँ, मेधा शर्मा जी। जी ठीक। जी भैया। हाँ, 1 घंटा ठीक है ना। हाँ जी। कम होता है। कम होता है, अच्छा, लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कम होता है, 1 घंटा है। कम होता है इसलिए छोड़ना पड़ता सच है, में कुछ मुझे, कुछ कुछ हाँ छोड़ दिया सच कह मैंने। रहे हैं। अच्छा, हाँ। छोड़ा ना करिए, हमने उसमें ये तो ऑप्शन कर छोड़ा दिया नहीं है कि तो आप सबमिट उसे, नहीं हो जाएगा ना, छोड़ेंगे हाँ, नहीं उसे तो आप सबमिट नहीं सबमिट, होता। नहीं नहीं, अब ऐसा होता है, यदि आप छोड़ देते हो तब भी सबमिट होता है, हमने ऐसा कर रखा है। नहीं नहीं नहीं, टाइम 1 घंटे के ज्यादा टाइम हो गया तो सबमिट नहीं होता ना। हाँ हाँ, ये भी तो है, सच कह रहे हैं। हाँ, तो इसलिए वो पर 1 छोड़ना घंटा पड़ता तो, है। हाँ देखो आपके पास 60 मिनट रहती हैं, 25 क्वेश्चन रहते हैं, बराबर। जिसमें से कुछ क्वेश्चन छोटे होते हैं, तो ये इस प्रकार का जंगी प्रश्न हम 1 आध 2 ही बनाते हैं, नहीं तो ज्यादा समय लग जाएगा ना फिर, हाँ, सोचने में टाइम लग तो जाता है। बनाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और इसके बहाने द्वारा एक बार वो चैप्टर रिपीट हो जाता है, पढ़ाई हो जाती है उसकी। बराबर है। हाँ हाँ। ये उसका वैसे भी लाभ भी रहता है, खैर। वैसे भी ठीक ही मिले मार्क्स में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो अच्छा है, बढ़िया प्रदर्शन लगातार जारी रहे आप सब लोगों का। हमें इस टेस्ट को बनाने में बहुत आनंद आता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे बारीकी से देते हो ना। तो वेदा शर्मा जी और ये जया जी और ये कुछ लोग हैं,
मनीष जी और वो श्याम सुंदर जी वगैरह, ये लोग तो चैलेंज करते हैं, मतलब ये तो 25 में से 25 सही करने की कोशिश होती है। तो हमारा इनके बीच में संघर्ष जारी रहता है। हम तो ये सोचते हैं कि इनको 25 नहीं करने देंगे। भैया अभी तक आप ही पास हो रहे हो, हम तो नहीं कर पाए। 25 शुरू में तो हो गए थे, संधि वगैरह में तो हो गए कहीं ना थे, कहीं हो ही जाती कहीं है ना कहीं गड़बड़। एक ऐसा पिच रह जाएगा जो छूट जाएगा। पर अब आप देख रहे होंगे हमारे प्रश्नों में बनाने में, हाँ हाँ बिल्कुल, कोई इस प्रकार की गलती नहीं हो रही, क्योंकि हम इसको खुद अब 2 बार भैया चेक करते हैं अगर और हम ही आजकल टाइप कर रहे हैं। पिछली बार हमारे टाइप करता कुछ गलती कर देते थे पुरुषोत्तम जी, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता था आप लोगों को बराबर नंबर दे करके। भैया अगर आपके पास नेट का पेपर आ जाएगा तो बहुत लोग DRF नहीं आ पाएगा, तो रोते अच्छा, रहेंगे। ठीक ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो चलिए, खैर ये हमारे और आपके बीच में बुद्धिमत्ता की जंग है ये पेपर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। विषय के अच्छे से इससे तैयारी हो जाती है, ये अच्छा रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर ये वाला तो आप समझ ही गए, और मैं जिन एक्सपर्ट को भी भेजता हूं ना इनको, वो भी कहते हैं इसके लिए घंटा रखे हो कि नहीं। मेरे यहाँ रखे, घंटा रखे हैं पक्का क्योंकि टाइम तो लगता ही है हमें इनको समझने में भी। चलिए, दंडित्य से मूलम प्रातिपदिकम किम, बहुत सरल प्रश्न था, 33 लोगों ने लगाया है, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए सुपति 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 और सुपति सुपति सुपंथानी सुपंथानी, ये रूप क्रमशः है, तो कहाँ कहाँ बनेंगे ये रूप तो ये रूप बनेंगे प्रथमा में, द्वितीया में और सप्तमी के एक वचन में है, सप्तम में एक वचनस्य। तो सुपति सुपत, तो पहला रूप सुपथि प्रथमा का, द्वितीय सुपथि, देखो क्रमशः लगा लेना थोड़ा भैया। पहला सुपथि कहाँ है, हाँ ये कहाँ का हो गया, प्रथमा। ये वाला सुपथि द्वितीय विभक्ति, और एक वचन सबके साथ जोड़ते जाना। और ये वाला सुपथि कहाँ का हो गया, सप्तमी का एक वचन, ठीक है जी। सुपथिन शब्द नकारांत है, ये आप जानते ही हो। इतना करके अब आज आप आ जाओ प्रथमा द्वितीय द्विवचनस्य। प्रथमा द्वितीय के द्विवचन कौन हो गए, सुपथि सुपथि। और बहुवचनस्य च, बहुवचनस्य का मतलब प्रथमा द्वितीय का ही बहुवचन, सुपंथानी सुपंथा। क्लियर, 25 लोगों ने से सही लगाया है। जया शर्मा जी का कौन सा गलत हुआ था, मेधा शर्मा जी ने तो कहा था ये मेरा हो गया है गलत जी भैया प्रणाम, यही वाला हुआ था। तुम्हारा कौन सा हुआ था, यही वाला। यही वाला, दोनों से एक ही जैसा क्यों गलत हो जाता है एक दो भी डिस्कस हो पाता है ना, तो वही कभी कभी फिसल भी जाते हैं और दीदी कभी सहयोग नहीं करती है हो जाता है भैया कभी। अच्छा, दोनों मतलब मिलजुल करके युद्ध लड़ते हो फिर तो हमसे अलग अलग लड़ते हैं, पर एक दो जगह जहाँ समझ नहीं आता ना एक दूसरे को, तो उस टाइम पे कर लेते हैं, बाकी देते अच्छा, लगी है। चलो चलो बहुत अच्छे खैर आपस में ये तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रूप ऐसे थे, लेकिन ये 8 लोगों को दिक्कत क्या हो गई, इन लोगों को ये नहीं पता कि नकारांतों के संबोधन में 2 रूप बनते हैं, पता है ना ये जी। तो उसका सुपथिन भी बनता है संबोधन में। देखो आपका क्यों गलत हो गया, उसको आपने दिमाग नहीं लड़ाया, जबकि हमने दिमाग लड़ा करके प्रश्न बनाया था। तो उसका हे सुपथिन और बनता है, ध्यान है ना। जी और भैया। वो यहाँ पर था नहीं, इसलिए आपका गलत हो गया था। और बाकी तो आप देख ही लीजिए, इसलिए 8 लोगों से गलत हो गया। चलो खैर कोई बात, छोटी मोटी घटनाएं बड़े शहरों में हो जाए तो कोई ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हर बार किया है।
अच्छी बात। भैया लेकिन इसमें आपने संबोधन का द्विवचन और बहुवचन था ना, द्विवचन बहुवचन में तो एक एक ही रूप बनते हैं। ओहो, पर हमने तो एक वचन का है ना, देखो आपने नहीं याद रखा ये। हम कह रहे हैं क्रम। बताओ ये 3 क्रम प्रथमा द्वितीया सप्तम एक वचन का है कि नहीं? हाँ जी। है ना? और जी यहाँ पर क्या है, आपने क्या, संबोधनस्य प्रथमा द्वितीया द्विवचनस्य, तो वहां पर एक रूप अधिक नहीं दिया फिर, हाँ, हम उसी में है ना? हमने वो कर दिया था कि सुपति, मतलब वहां ये पर बनता एक, तो वहां संबोधन के पर, द्विवचन बहुवचन में भी है। हाँ पर वहां पर एक रूप फिर अधिक नहीं पड़ा ना, वहां पर 2 ही रूप पड़े हैं, आपको इससे पकड़ लेना चाहिए था फिर वो। पहले हमने भैया यही लगाया था तीसरे नंबर का, फिर हमें लगा कि शायद हाँ आपने हाँ, ये सोच के दिया होगा कि संबोधन में भी बनता है तो इसे लगाएंगे नहीं। अच्छा इसलिए अच्छा, हम चौथा लगा गए। हाँ हाँ, वो हमने क्रमशः रखे थे देखो ऊपर, इसीलिए हमने 3 बार सुपथी को लिखा, सुपथी दीर्घांत को 2 बार इसलिए लिखा, इसलिए उसे लिखा था उसी क्रम। जी खैर चलो कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, मैं फिर कह रहा हूँ हो जाती हैं। हम हालांकि ऐसे प्रश्नों को बड़ी सावधानी से रचते हैं, कई बार बारीकी पूर्वक चेक भी करते हैं कि कोई दिक्कत ना हो जाए। चलिए यहाँ पर देखिए, ऊर्ज शब्द विषय दम कथनम संगतम नास्ति, ये कथन संगत नहीं है। तो ऊर्क ऊर्गति रूपद्वयम भवति, सबको पता है, तो 2 तो बनते ही हैं। ऊर्जीति प्रथमा द्वितीया द्विवचने और सप्तम्याम न भवति, ये भी सही है। उसके बाद है ऊनृजी इत्यत्र क्रमशः उ न र ज ई एते वर्णा सन्ति, ठीक है। और नुमागमय कोचि वक्त सूत्र न भवति, वैसे ही गलत हो गया है, तो यही संगत कथन नहीं है, आप लोगों ने चुन दिया है इसे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, आप लोग तो इसे समझ ही गए। अब है आपका अग्रिम प्रश्न, एतेषु इदम रूपम त्रिषु लिंगेषु भवति, ये रूप 3 लिंगों में होता है। तो 28 लोगों ने लगा दिया है ते और तयो, ठीक है। अब आप लोग जानते ही हैं जैसा कि द्विवचन में, पुल्लिंग में ये तऊ होता है। तऊ कहीं स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है? नहीं होता है ना, ठीक है, ये गलत है, पुल्लिंग ही प्रयोग है। ते का प्रयोग और तयो का प्रयोग ये 3 लिंगों में होते हैं, लेकिन ते तयो यदि दोनों ऑप्शन में एक साथ डाले गए हैं तो ये ज्यादा सही है इसको करना, ठीक है। आप ध्यान रखिए नपुंसक लिंग में कैसे होते हैं ते का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर होता है तत ते तानी, ते होता है। स्त्रीलिंग में सा ते ता, ते वहां आ जाता है, और सातौते ये बहुवचन में हो जाता है। हम यहाँ पर केवल क्या पूछे हैं, त्रिषु लिंगेषु इदम रूपम भवति, हमने ये नहीं रखा कि उसी वचन में बने, ऐसी कोई वो नहीं, बस कहीं बने, इतना ही पूछना चाहिए। 28 लोगों ने लगा दिया है, ठीक है, अच्छा है। फिर है गवांची गोची, गोची और गवाक्षु एतेषु एक वचन से रूपम अस्ति, एक वचन का रूप है गोची, सप्तमी का एक वचन है वो, ठीक है। चलो पहचान गए हैं लोग। अब 25 लोगों ने सही लगाया है, अच्छा है, एवरेज भी ठीक है। इदम रूपम शुद्धम बहुवचने, बहुवचन में ये रूप ठीक है। देखो कितना एक साथ डाल दिए गए थे, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर सी के परे रहते जो नुम विकल्प है, ध्यान रखिए हमने आपको एक प्रकरण पढ़ाया है कि कहाँ नुम विकल्प से होगा कहाँ नहीं होगा, याद है कि नहीं? वो इसमें 2-4 सूत्र हैं, सप्स्यनोर नित्यम नित्यम अच्छी नद्योर्नुम है, वाह, इस प्रकार के जो सूत्र हैं उनसे इसे बताया है कि नुम कहाँ विकल्प से होगा कहाँ नित्य होगा। आप कहें तो आपको वो दिखा देते हैं वह, क्योंकि नुम का एक तो ये है प्रश्न नकारांतेषु वाला, ये तो ठीक है, और ये एक ये है द्विवचनेषु इदम अपूर्णम, ये नुम से पूछे गए हैं।
आप शायद ध्यान भूल गए हो, तो हम आपको एक बार ले चलते हैं उसी दुनिया में वापस, फिर आपको यहाँ लाते हैं कि जहां पर हमने ये प्रश्न गुरुजी ब्लूटूथ, गुरुजी हाँ यहाँ हाँ, पर ये आता वान पुंसकस्य, क्या कह रहे हैं? वान नपुंसकस्य गुरुजी ये आता सूत्र अभ्यसात परो यह शता तदंतस्य क्लीबस्य वा नुम स्यात् सर्वनाम स्थाने परे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसका ये चार्ट बनाया था, आप ध्यान करिए, वो सूत्र तो है, वो भी दिखा देंगे आपको, देखो वो इधर होगा। तुदति आच्छी नद्य और नुम, है ना, अवर्णांता दंगात पर या सतुर अवयवः नुम वास्यात, तो तुदंती तुदती ये दो रूप आप देख ही रहे हैं। और ये क्या है, देखो जो भी झगड़ा है ना किन किन सूत्रों का है, दो सूत्र तो इधर देख ही रहे हो आप, और बाकी ये वान नपुंसकस्य में आप अभ्यस्तात पर यह सता तदंतस्य क्लीवस्य वा नुम स्यात्, तो यहाँ पर ददंती ददती ये दो रूप हैं। आप क्या कह रहे थे, इसी के विषय में कह रहे थे? जी गुरुजी। हाँ हाँ, तो ददंती ददती ये दो रूप यहाँ दिए गए हैं, ठीक है, और इस सब का संकलन हमने कर दिया है यहाँ, पर वो कहां पर बने हैं? ददंती ददंती बहुवचन में बने हैं, ये अविभक्ति में बने हैं, थोड़ा ये भी ध्यान रखना, ये द्विवचन में बने हैं ये वाले, ठीक है। मतलब ह्रस्व सी बहुवचन के लिए है, नपुंसक लिंग में आप जानते हो दीर्घ सी द्विवचन के लिए है नपुंसक लिंग में। और यहां पर इसको थोड़ा सा व्यवस्थित किया गया है, देखो एक जगह एक ही स्लाइड में हमने सबको रख दिया था। सकृत में तो सी में नुम होना है, मतलब सी और सी इनमें ही नुम का झगड़ा है सब। सकृत एक ऐसा शब्द है जहां पर सी में नित्य नुम होना है बहुवचन में, उधर तो नुम की कोई चर्चा ही नहीं है खैर। और ददत जैसे शब्दों में क्या है, जो अभ्यस्त संज्ञक हैं उनमें सी में विकल्प से नुम करना है, तो ददती और ददंती दो दो रूप, ऐसी ददती ददंती और जुहवती जुहवंती, ओके। उसके जी बाद आप जाइए इधर थ्री नंबर में, यहाँ पर नुम का व्यवस्थापन ये है कि दिव्यत अर्थात जो धातुएं सप विकर्ण और शन विकर्ण वाली हैं उनमें सी और सी दोनों ही जगह नित्य नुम होना है, ठीक है जी। और जगत शब्द भी एक इसी प्रकार का है, वो मैंने ऊपर ही रखा है यहाँ पर सामान्य सत्रंता में, कि उनमें भी ऐसे ही नित्य नुम रहना है। तो दत्त की क्या स्थिति है कि औ में तो विकल्प से नुम है इन शब्दों की, इन शब्दों का, और सी में नित्य नुम है, उसमें वही सूत्र कारण है जो भी आपने देखे थे आदि सत्रंतों में। तो अदादे अकारांत सत्रंता इसमें आ जाएंगे, और लिट लकार से सर्वे सभी सत्रंत आ जाएंगे। तो तुदत हो, यात हो, भविष्यत हो, करष्यत हो, इनमें क्या होगा, सी में विकल्प नुम रहेगा तथा द्विवचन में इधर जो है नित्य नुम रहेगा। इन शब्दों को थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, ठीक है, और तो बाकी चीज आप समझ ही जाएंगे फिर। गुरुजी यहाँ पर ये नवीस तदंत से तदंत संज्ञा हो रही है गुरुजी। हाँ हाँ, जी गुरुजी। तो फिर जब भी गुरुजी वो सत्तरांत आ रहा है। हाँ हाँ, जी गुरुजी। फिर कुछ नहीं गुरुजी, है बस ना, यही पूछना था गुरुजी, तदंत संज्ञा ही हो रही है ना गुरुजी जब जाके आ रहा है गुरुजी सत्तरांत हाँ ऐसा अर्थ। सत्रंतों को वो होता है, इनके सत्रंतों को उस प्रकरण जी में वो गुरुजी। पढ़ा दिया है ना, आप उनको वीडियो देख लेना वहां पर, जी गुरुजी। कैसे ये विधि तदंत द्वारा तदंत विधि होती है, उस तदंत विधि के हाँ नियम क्या हैं, तदंत विधि का जो निषेध है वो क्या है, समास प्रत्यय जी गुरुजी। समास प्रत्यय वेद प्रतिषेध उगित ग्रहणम अवर्ज्यम इत्यादि आर्य सिद्धांत कौमुदी का ये सूत्र यहाँ दिया नहीं गया है, लेकिन थोड़ी जी बहुत बात को हम तदंत के विषय में कह देते हैं अदा करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ददती ददंती ही ठीक था, ठीक है, और बाकी जगह ये गलत क्यों हो गया था आप जानते ही हो। हमने पूछा था शुद्धम रूपम, क्योंकि तुद में तो नहीं होगा, वहां पर तो द्विवचन में विकल्प है, पचति पचंती सप और शन वाले में तो कहीं नहीं होगा, सब शन और नित्यम वाला है, यहाँ तो विकल्प विधान ही नहीं है। और जगती जगंती ये सामान्य शब्द था, मेधा शर्मा जी,
इसमें टाइम लगा था कि नहीं? नहीं भैया। पहचान लिया था तुरंत एक ही बार में? जी। हाँ चलो फिर अच्छा। आगे बढ़ते हैं। नपुंसक लिंगे नकारांताराम गति रूपाणी, वो संबोधन गति रूपाणी है ना। तो यहाँ क्या गलती हो गई है लोगों से? यहाँ पर देखो आपको दिक्कत आ गई होगी। क्यों, क्या लगाया था, कितनी देर में लगाया था? हो गया था भैया, ये तो मेधा तुरंत जी, ही 4 रूप बनते हैं। सर 2 और 4 में संबोधन में गिन कंफ्यूज लिए थी। थे? जी, देखो 4 ही तो बात क्या है, देखो यहाँ कंफ्यूज, देखो बात क्या आहन हो के गई लोगों उसमें से हो गए होंगे, संबोधन में। आहन में तो। क्यों, क्योंकि देखो बात, देखो इसमें क्या है, क्यों ये कंफ्यूजन हुआ है कि संबोधन में नकारांत शब्दों के 2 रूप बनते हैं सबके, ठीक है ना। जैसे सुपथि सुपथिन, ध्यान है ना सबके, अभी पढ़े थे। जी महोदय। हाँ पर जी। वो संबुद्धि में बनते हैं। देखो संबुद्धि संज्ञा अलग है, ध्यान रखिएगा। लोगों को दिक्कत कहाँ है, कंफ्यूजन कहाँ है, वो देखिएगा। अमर कुमार जी, संबोधन में और संबुद्धि में अंतर समझिए। जी सर। संबुद्धि, संबुद्धि कहते हैं सिर्फ सु के सा को, और संबोधन, संबोधन किसे कहेंगे, सु, औ और जस, इन 3 को। लक्ष्मीकांत जी, संबोधन तो 3 का नाम है ना, और संबुद्धि केवल सकार का नाम है। तो जब पूछा जाता है नपुंसक लिंगे, हमने ये नहीं पूछा संबुद्धौ गति रूपाणी, तब तो ये 2 वाले का सही था जो 12 लोग लगा गए हैं उसमें है। तो सु में तो हो गए 2 रूप, और बाकी एक एक हो गया इनमें, टोटल मिला के 4 रूप। ये था। आप संबोधन संबुद्धि में अंतर समझ जाइए। संबुद्धि सिर्फ एक वचन की संज्ञा है। आपको वो सूत्रवा याद है कि नहीं? एक एक वचनम, वचनम संबुद्धि। हाँ ठीक है। तो ये थोड़ा इसलिए गलती हो गई है, खैर कोई बात नहीं, कोई तो एक ही लगा गए हैं, चलो ये दिक्कत हुई है। चलो, इदम द्विवचन है, इदम अपूर्णम। अब देखो वो भी नुम वाली चीज है। यहाँ पर तोदती तोदंती था 2 रूप, लेकिन लोगों को दिक्कत आ गई है। खैर चलो। सर दिव्यति क्यों नहीं हुआ? है? ये दीप्ति दिव्यति। हुआ, हाँ सर। क्योंकि वहां पर तो क्या है, सब शनोर नित्यम है ना। अभी एक नियम बताया था हमने, ध्यान रखें। ये थोड़ा देखिए इस चार्ट को एक बार, इसको हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया था जी। तीसरे नंबर पर देख रहे हैं ना दिव्यति, दिव्यत जी। वाला, वहां पर क्या लिखा है उसके नीचे कि सी और सी नित्यम नुम, नित्य नुम है वहां पर क्या है, दोनों बाहर जगह निकल के नुम सर। जो होना है, नित्य करना है, सब सब पोर्शन में है ना। जी। अच्छा, ये और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने दिव्यति कहा है, मतलब नुम नहीं वहां पर किया हमने, जबकि मुझे क्या करना चाहिए था, नित्य नुम करना चाहिए था कि नहीं? हाँ। पर यहाँ पर नुम तो नहीं है भाई, नुम होता है ना तो दिव्यंती होता है ये, हाँ। समझ में आ गया ना। हाँ तो बस यही सोचना था इनको। ये नुम के लिए हमने स्पेशली चार्ट बनाया था। जब भी समझ ले हम बहुत चार्ट बना रहे हैं उसके लिए, तो उस विषय में लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन है कि नुम कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है, ये बड़ी समस्या है। उसके लिए वो चार्ट हमेशा आपको मदद देगा। क्योंकि मैंने बताया था ना, हर एक इस प्रकार के चार्ट को बनने में लगभग 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं माथा पच्ची करते करते। तो आप लोगों को ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी पड़े, मतलब चार्ट बना दिया था, उससे सब देख करके क्लियर हो जाएगा इस प्रकार के सब। चलो आगे चलते हैं। एतेसु भिन्नम चिन्हता, देखो यहाँ दिक्कत आ गई थी। हाँ ये कैसे किया था, ये तो बहुत कंफ्यूजन में डालने वाला प्रश्न हम पहली बार बनाए हैं इस प्रकार का, कि जिसमें भिन्न चुनना है लेकिन उसका आधार क्या है, उसकी शर्तें क्या है, उस भिन्नता की ये नहीं बताई है। मेधा शर्मा जी जी, भैया। मेधा शेटिया जी जी, भैया। इसमें जी कोई सर। शर्तें नहीं बताई थी, लेकिन आपके दिमाग पर था ये।
तो 6 लोगों ने इसे सही लगाया है बस। तो जी मैं पहले किनसे पूछूं जो है। मेधा शर्मा जी, आपने कौन सा लगाया था इसमें बताइए, वाह, और वाह क्यों लगाया था ये भी बताइए। क्योंकि भैया इसमें अहन, धनुष और हविष, इनमें रू को विसर्ग हो रहे थे। वार में डायरेक्ट इसमें रा को विसर्ग हो रहे थे, इसलिए वो तीन एक वेरी जैसे गुड, हो गए वेरी थे, ये गुड। अलग था। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मेघा सेतिया जी, आपने क्या लगाया इसका, हवी सर। क्यों? सर मुझे प्रश्न ही समझ में नहीं आया था। हाँ, भिन्नता का आधार क्या लेना है ना। जी हाँ, सही कहा, भिन्नता का आधार। तो इन्होंने, मेधा शर्मा जी ने उत्तर दिया, आप उससे सहमत है ना? जी। समझ में आया इन्होंने क्या उत्तर दिया? हाँ सर, थोड़ा ही आया। हाँ, थोड़ा ही आया। अमर कुमार जी, आपको? लक्ष्मीकांत जी, ये बात कही हुई समझ में आई? चलो मैं उसे दोहरा हाँ, देता थोड़ी हूँ। थोड़ी आ गई। बात ही थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरे तरीके से आनी चाहिए। नकार का। देखिए बात क्या है अमर जी, अहन, अहन में क्या है, पहले नकार है तब उस ना को र है। क्लियर? मतलब ना को र हुआ है और रा को तब विसर्ग बना है। बराबर। मतलब कहां तक प्रक्रिया हुई, ठीक है। आ जाइए धनुष में। धनुष में क्या हुआ है, रू से रू, रू को र हुआ है और रा को तब विसर्ग बना है, धनु तब बना है। हविष में भी यही है, पहले शा है और उसको र हुआ है, मतलब रू का र, और तब वो विसर्ग बना है। लेकिन एक वार शब्द की आपने प्रक्रिया में गौर किया हो, वहां तो रा है पहले से बैठा हुआ, तो रा को डायरेक्ट ही विसर्ग हो गया है। यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ी है ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए हमने इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, आप लोग सावधान और सचेत रहें। मनीष निर्मल जी, आप बीच में क्या पूछना चाहते हो, माइक खोल लेते हो। क्या पूछना चाह रहे थे? तो समझ में आ गया होगा कि भिन्न कैसे है। खैर चलो, चक्षुष इदम रूपम कुत्र न भवति सप्तम्याम, सही लगा दिया है, कोई ज्यादा से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। फिर सप्तम्याम बहुवचने रूपाणी चुनता, 30 लोगों ने एकदम सही सही रूप चुन दिए। मैं सोचा था कि बहुत सारे लोगों को मैं फंसा लूंगा ये वाला ऑप्शन लगा करके, लेकिन कोई फंसा ही नहीं ज्यादा, है ना। चलो, अब सब होशियार हो गए हैं। खैर, आप लोग सुबंध प्रकरण में अब बहुत अच्छे हो गए हो सच में, और आप एक योग्य अध्यापक भी बन चुके हो, साथ साथ अच्छे से पढ़ाओगे भी, हम जान चुके हैं, आपको पढ़ाने के तरीके भी आ गए होंगे, है ना। तो अच्छा, ये वाला प्रश्न देख लेती। भ्यामी सकारस्य रुत्वे हसी च उत्वे गुणे कृत किम रूपम सिद्धम न भवति, सिद्धम न भवति, एक ऐसा प्रश्न है जी। समझ में आया था ये प्रश्न पहली बार पढ़ते ही? बात यह है, देखो सुन लो इसमें भी, कि इसमें मैं पूछना चाहा हूं कि एक ऐसी प्रक्रिया वाला रूप बताओ कि भ्याम में सकार को रुत्त हुआ हो और हसी च से युक्त करने पर जो सिद्ध नहीं हुआ हो, अर्थात जो इसके बिना ही सिद्ध हो गया हो। तो ये जो तीन है, पयोभ्याम, मनोभ्याम, यशोभ्याम, यहाँ पर सब जगह क्या हुआ है, सकार को हसी, सकार को पहले रुत्त हुआ है, फिर हसी च से उत्त हुआ है। ये तीन ऐसे सिद्ध हो गए हैं। और अहोभ्याम में क्या दिक्कत है, मतलब क्यों ये इस प्रक्रिया से सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर नकार है सीधा, वहां पर नकार को, ना को रू हुआ है तब ऊ हुआ है, वहां सकार को नहीं हुआ है, क्योंकि वो शब्द नकारांत है ना, अहन शब्द जी। हाँ, तो ये बात है, ठीक है। चलो, फिर आप लोग समझ गए हो। तो मेधा सेतिया जी, आपने कौन सा लगाया था? सर अहो भी हम ही लगाया था, वो मैंने किताब में से देख के लगाया था। अच्छा, पर तरीका, हाँ, पर तरीका नहीं पता था थोड़ा सा, है इस तरीके से हम पूछना चाहें, इसलिए तो व्याख्या वाला रख लेते हैं कि आपको तरीके से पता चल जाए क्यों सही है, कैसे सही है। तो ये प्रश्न एक क्लास हमें लगानी पड़ती है। और एक बात समझ लेना, हम पढ़ाते हैं वो तो एक अलग विषय है कि वो किस प्रकार का है, लेकिन जो टेस्ट लगा बनाते हैं और इसको बताते हैं, इससे भी आपको विषय की तैयारी होती है। इसलिए जो कुछ लोग ये ना समझे करे
टेस्ट के होते हम तो पढ़ ही चुके हैं, हमें तो ज्ञान हो ही गया पूरा, ऐसा नहीं है। पूरा ज्ञान आपको सांगोपांग जब भी होगा। आप एक भी हमारा ये स्टेप मिस कर दोगे तो थोड़ा कम कम रह जाओगे उस विषय में, ठीक है। तो स्टेप मिस नहीं करना है। और ये वाली क्लास भी क्यों आवश्यक है, इसका भी आप मतलब समझ गए होंगे। इसमें हम उसे पूरा बताते हैं कि कैसे पूछा जाता है। भाई आप भी अब आगे जाके चल के अध्यापक बनोगे, बहुत सारे इसमें से प्रोफेसर बनेंगे, बहुत सारे इसमें से क्या कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और तमाम शैक्षणिक पदों पर काम करेंगे। तो हम चाहते हैं कि अच्छे से ही काम करें। कुछ अपने स्वांता सुखाए पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे शास्त्रों का सृजन करेंगे, तो अच्छे से करें ना व्याकरण जानने के बाद। चलिए फिर पूछा गया है सुपुम इत्यत्र सकार से स्थानीय स्वादेशे सुपुम अस नपुंसक जलचे सूत्रेण अनुमागमे सामने दीर्घ करते सुपुमान स इत्यवस्थायां नस्य अनुस्वार करते इदम रूपम संभवति। ये रूप सिद्ध हो सकता है। इसमें देखो क्या है, मैंने यहां पर प्रत्यय नहीं पूछा, ध्यान दीजिए। मेघा सेंथिया जी, मैंने यहाँ पर प्रत्यय नहीं पूछा कि ये कौन से उसमें तैयार होगा। क्यों, मैं ऐसे पूछ लेता ना आप लोगों से सीधा कि ये इस वचन में कौन सा रूप बनता है, तो ये तुरंत लगा देते आप लोग देख करके तबिया से। लेकिन हमने इसमें प्रत्यय नहीं पूछा, उसकी प्रक्रिया पूछ ली कि क्योंकि यह जो प्रक्रिया है वो किसी एक ही जगह होती है। तो सुपम में जो असुंग आदेश है और नपुंसक जलचा वगैरह की प्रवृत्ति है वो एक ही जगह होनी है ना। नुम वगैरह कहाँ होता है ये जानकारी होनी चाहिए आपको बहुवचन। तो इसलिए सुपमांसी रूप सिद्ध होता है। तो ये प्रश्न इसलिए सही है। कुछ लोगों ने ये शायद ढंग से पढ़ नहीं पाया है, यहाँ पर एक बिंदी यहाँ लगा दी है पुम के ऊपर, तो इसलिए गलत हो गया है 3 लोगों से, ठीक है। तो ये रूप कहाँ सिद्ध होगा, सुपमांसी नपुंसक से जलचा वाला उधर होगा, ध्यान रखना। सुपुंसी तो द्विवचन में बनता है, वहां तो कोई स्थिति नहीं बनती नुम की, तो बहुवचन में बनती है वो स्थिति। फिर आगे क्या है, एतीत बहुवचनेति सूत्रम नपुंसक लिंगे अध शब्द कथिषु स्थानेषु प्रवर्तति। तो एतीत बहुवचने मित्रों, यहाँ पर जो प्रवृत्त हो पाता है नपुंसक लिंग में वो 5 जगह ही हो पाता है। बाकी लोग क्यों गलत गलत कर गए राम जाने, क्योंकि नपुंसक लिंग में क्या है, किन जगह होगा, तो भिस एक गिन लो, क्या है भिस एक जगह, भैंस तो 2 जगह, उसके बाद आ जाओ आम, क्यों अमीसा में यहाँ, क्योंकि यहाँ पर तो शेषम पंवत हो जाता है ना द्वितीया के बाद, तो आम में हो जाएगा, तो आम एक और गिन लो। और सुप अमीशु यहाँ पर भी बनता है, एक ये गिन लो, तो सबको गिना लो, 3 और 2 5, तो 5 ही जगह होगा ना। 16 लोगों ने सही लगाया भी है इसको। एतीत बहुवचने सूत्र कहाँ प्रवृत्त कितनी जगह होगा, ठीक है, ये तो गिन लेना चाहिए था आपको। ऐसे प्रश्न और बनाने क्यों लगे हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि तबिया पास में है, तो आप लोगों को भी ढूंढने में थोड़ा वक्त लगे। और यदि आप पहले से देखो, आप पढ़े रहोगे, गिने जाने रहोगे प्रक्रिया को सही से, तो आपके लिए सही रास्ता है। ये मत समझना आपके पास किताब है तो आप महारथी हो जाओगे, क्योंकि मुझे भी पता है आपके पास क्या है हथियार, उसमें कितनी चीजें हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं भी ऐसी चीजें पूछता हूं कि जिससे वो आपके पास जो अस्त्र है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाए, उसके लिए ऐसी दिव्य शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए आप पहले से पढ़े और अच्छी प्रक्रिया को समझे रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही सरल है ये, सच। फिर तो थोड़ी सी तभी से काम चल जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अदस शब्द से त्रिशुलिंगेशु कानि रूपाणी समानानि, कौन से रूप समान होते हैं, तो अमु अमुभ्याम अमोयो यही समान होते हैं, आप जानते ही हो, और बाकी तो असमान होते हैं, और समानता नहीं है और जगह, क्योंकि अमु अमु ये 2 जगह बन जाएगा, 2 जगह अऊ में, अमुभ्याम भ्याम में 3 जगह, अमयो उस में 3 जगह, जी है ना। हालांकि ये अमु जो है पुल्लिंग में और एक जगह बन जाता है, पर इतनी ही जगह समानता रह पाती है, और सभी रूप तो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ये 3 नहीं बदलते, ध्यान रखना। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आप लोगों को अभी भी यदि कुछ पूछना है इसके विषय में तो आप लोग पूछ सकते हैं, और कुछ जिज्ञासा हो बताएं, और हम इसके बाद नहीं तो क्लास समापन करेंगे। और आपको अपडेट हमने बता दी है, जल्दी से तिङत प्रकरण की अच्छे से शुरुआत हम कर लेंगे,
और जब हम देवप्रयाग पहुंच जाएंगे संभवतः, तो हमारा जो भी प्रकरण है वो गति को पकड़ेगा। ध्यान रखिए अभी गर्मियां की छुट्टियां भी तो चल रही हैं ना, तो छुट्टी आप भी थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए। हमें भी जब तक है थोड़ा सा है, बहुत सारे काम है, यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह भी हैं कुछ लोगों के, तो उधर भी थोड़ा सम्मिलित रहना है। ऐसे कुछ कामों को करके 5 तारीख से उठते हैं। अपने प्रकरण की आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। मैं आधा टेस्ट बना चुका हूँ, आधा से थोड़ा और रह गया है। मुझे भी बहुत जगह जाना पड़ता है, थोड़ा क्रिकेट व्रिकेट भी खेलनी पड़ती है। आजकल गांव में आ गया हूँ तो खेल का भी ध्यान रखना पड़ता है। सब बुला ले जाते हैं घर से और 2 टाइम क्रिकेट खिलवाते हैं, क्योंकि यहाँ वॉलीबॉल के लिए तो ग्राउंड है नहीं। वॉलीबॉल तो हम देवप्रयाग में ही खेलते थे, पर यहाँ एक क्रिकेट का रहता है। आप भी लोग खूब खेलिए, खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए, डरिए किसी से नहीं। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, लोग आपको डराने की बहुत कोशिश करेंगे, कभी सोशल मीडिया से, कभी आपके रिश्तेदार, कभी मामा फूफी, ये तमाम लोग, लेकिन आप नहीं डरना है। बीमार आज से पहले भी होते थे, अब भी होंगे, लेकिन बीमारी का एक ही कारण नहीं होता है, बीमारी के और कारण होते हैं, और सबको वही रोग नहीं है जो आज चल रहा है। ध्यान रख, हिम्मत रखिएगा, न डरिए न डराए, सब दशा ही है, ठीक है ना। हाँ गुरुजी हमारी चलिए क्लास समापन कर लेते हैं के फिर। साथ में चलेगी? हाँ बोलिए, क्या पूछ, हाँ क्या? गुरुजी, मैं पूछ रही थी कि हमारी क्लास जो ये वाली चलती है, ये अब नए बैच के साथ चलेगी? हाँ हाँ, अच्छा जी, मैंने अब ये सोचा नए कि बैच दोनों के का साथ 2 चलेगी। समय हमने उन लोगों होगी। को क्या क्या लिया है, जी हमने उन लोगों के 2 टेस्ट ले लिए। जी हमने इस पर सम्यक परीक्षण कर लिया है कि उनको संधि आती है कि नहीं। अब जी आपको 2-4 दिन में आपके ग्रुप में उन लोगों को धीरे धीरे प्रवेश कराएंगे। हमने उन्हीं जी लोगों को सिलेक्ट किया है जो अच्छे जानते थे, बाकी लोगों को बाहर कर दिया है, ठीक है। जी तो अब चलेगी एक ही बार में, उन लोगों को भी तगंत प्रकरण में इसी में साथ में सम्मिलित कर लेंगे ना। बहुत सारे लोग कह रहे थे गुरुजी हम रह गए हैं, और मुझे बहुत सारे कमेंट आते रहते फेसबुक पर, था उन्हें जोड़ा गया है इस प्रकरण। जी गुरुजी। तो वो ग्रुप एकदम रेडी है, उनके सभी परीक्षण हो चुके हैं। और अब क्या है, यही ये सब है। आपको जल्दी इसी आपके साथ ही मिलके चला करेंगे वो, ठीक है। जी ठीक है जी। चलो तो समापन करें या महोदय। और कुछ? हाँ महोदय। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर बताइए महोदय राजेश तत्र जी। तत्र कति मयूराः आसन् कृपया उत्तरं ददातु। अरे षड मयूराः महोदय। षड एक मयूर। राइट साइड में पेड़ पे भी बैठा हुआ था, पहले मैं 5 समझ रहा था, लेकिन 6 थे। हमारे गांव में मोर बहुत सारे हैं, समझ लीजिए। ओहो। हाँ बिल्कुल। मुझे तो 2 6 ही मयूर दिखे। थे। मैं आपको वो, अरे वो 2 ही देखे, लेकिन और कुछ पेड़ों पे बैठे थे, कुछ उनके आसपास मोरनी जो है, मोरनी घूम रही थी, जिनके पंख नहीं होते, अच्छा। ओहो, इसीलिए बोल दिया। इसीलिए वो दिख नहीं रहे थे। चलो खैर कोई नहीं, ऐसे ही पूछ लेते हैं पहली टाइप का। तो चले समापन करते हैं फिर, है ना। अगले उसमें फिर मिलेंगे। अभ्य प्रकरण की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और आपको प्रमाण पत्र भी यहाँ तक दिया जाएगा। आपने पूर्वार तक अध्ययन कर लिया है, ठीक है। चलो समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुजी, प्रणाम, शुभ रात्रि। जी नमो नमः। हर हर महादेव।